आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अग्नि 5 का टेस्ट हुआ। 4,795 किलोमीटर का नोटैम था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उसकी प्रेस रिलीज में कहा गया कि अग्नि 5 IRBM है। IRBM का मतलब होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि इससे पहले जो अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था वो 2016 में हुआ था। उस समय अग्नि 5 को कहा गया था ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसको लेके साहब पूरी दुनिया भर में चर्चा भी है और कई स्थानों पर हड़कंप भी है कि भाई ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो रेंज का कॉन्सेप्ट है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसमें 5,500 किलोमीटर तक मानी जाती है IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और 5,500 किलोमीटर के ऊपर मानी जाती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत ने कहा कि ये तो 5,000 किलोमीटर की है, इसलिए IRBM। तो भाई ये ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, दूसरी बात, IRBM का जो पैटर्न देखा गया, जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो पैराबोलिक उसका पैटर्न होता है, तो वो देखा गया कि साहब कि वो पैराबोलिक पैटर्न में भी बड़ा जिगजैग करके जा रहा था। तो भाई मीम्स बने उसके, बड़ा पाकिस्तानियों का मजाक भी बनाया गया कि देखो भाई ये क्या हो रहा है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि देखिए हमने जिन्नात छोड़ दिए थे और उन जिन्नात ने इस मिसाइल को अपने पाथ से भटका दिया। ये जिगजैग पाथ क्यों होता है? इसका जो बैलिस्टिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ, वो तो वेल डिफाइंड है, लेकिन इसका तो जिगजैग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो बड़ी एडवांस्ड मिसाइल है, क्योंकि ये जो मैन्यूवरेबल मिसाइल्स होती हैं ये इनको तो बहुत एडवांस्ड माना जाता है। अगर पाकिस्तान की मिसाइल्स देख ली जाएँ तो पाकिस्तान की मिसाइल्स जो हैं वो 30 साल पुरानी डिज़ाइन है उनकी, और वो 30 साल पुरानी डिज़ाइन में तो उनके तो कुछ लॉन्चर्स ऐसे भी हैं, कुछ इनकी जो मिसाइल्स हैं वो तो लिक्विड फ्यूल पर आधारित हैं। आजकल तो सारी की सारी सॉलिड फ्यूल पे ही होती हैं। और ये जो थी ये वाली जो थी ये ट्रिपल सॉलिड मोटर थी, ट्रिपल सॉलिड प्रोपेलेंट वाली 3 मोटर्स इसमें लगी हुई थी। अब इसकी जब एनालिसिस करते हैं तब पाते हैं कि भाई देखिए, जहाँ तक चाइना का सवाल है तो चाइना को तो कोई अंतर पड़ता नहीं। लोगों ने ये कहा कि साहब कि हम, क्योंकि चाइना से बात हो रही थी और चाइना के लोग यहाँ आ रहे थे, तो इसलिए भारत ने इसको IRBM कह दिया। लेकिन भाइयों, 5,000 किलोमीटर में पूरा चाइना आ जाता है, इसलिए चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको IRBM कहें या ICBM कहें या इसको आप SRBM कहें, कुछ भी कहें, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5,000 किलोमीटर में चाइना का हर शहर कवर्ड है। जो मंचूरिया का जो फार ऑफ आपका साइबेरिया के साथ में लगता हुआ बॉर्डर है वो भी पूरा कवर्ड है। फिर क्यों कहा गया IRBM? IRBM इसलिए भी कहा गया कि भाई US में बहुत ही इसमें इंटरेस्ट था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, ये भारत जो है ये मिसाइल टेस्ट इस समय पर क्यों करने जा रहा है। भारत ने कहा अग्नि 5 का मिसाइल टेस्ट होगा। भारत ने उसके बाद फिर जो उसकी प्रेस रिलीज़ निकाली उसको
उसमें उसको IRBM कहा, लेकिन आपको ध्यान है सांता बारबरा उनका रिसर्च वेसल जो था वो कोलंबो में पार्क था। लेकिन कोलंबो में पार्क भी था तो उसने क्या देखा होगा, उसने कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स वहाँ पे डिटरमिन कर लिए होंगे जो भारत ने नहीं बताए। रेंज तो उतनी ही है जितनी भारत ने बताई, क्योंकि नोटैम ही उतना था। हालांकि ये बात अलग है कि 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को टेस्ट करने के लिए 4795 किलोमीटर का नोटैम ज़रूरी होता नहीं है, उसको आप 2000 किलोमीटर में भी कर सकते हो। तो इसको किया गया, इसीलिए हमने आपको ये बताया था कि भाई साहब ये ICBM होने वाली है, और ये अग्नि 5 नहीं, ये शायद अग्नि 6 सीरीज़ की मिसाइल है, इसको अग्नि 5 कहा जा रहा है, और इसकी जो रेंज है वो 12000 किलोमीटर तक की होगी। वैसे भी जब अग्नि 5 सीरीज़ की जो पुरानी मिसाइल्स थी उनको ये कहा गया था कि इनकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है, और इसीलिए उनको कहा गया था ICBM। लेकिन इस बार तो 5000 से 8000 किलोमीटर का जो 8000 किलोमीटर है वो बढ़ा दिया गया। वही प्रश्न आता है कि क्यों? क्योंकि सिग्नलिंग वैसे तो पूरी तरह से US को हो रही थी, सिग्नलिंग सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट्स को है कि ये हमारी अग्नि 5 है या अग्नि 6 है, ये तुम पता करो। भारत को ये कहा जाता है कि भारत अपनी मिसाइल्स की रेंजेस, जो भी रेंज होती है, उसको अंडर स्टेट करता है। वो अंडर स्टेट इसलिए करता है कि वो यूरोप को, पश्चिम को, अमेरिका को, उनको वो आतंकित नहीं करना चाहता, उनको वो अलार्म नहीं करना चाहता। यदि आज भारत ये कह दे कि इसकी रेंज 12000 किलोमीटर है तो पूरे के पूरे वाशिंगटन के थिंक टैंक उठ खड़े होंगे और भारत के विरुद्ध एक कैंपेन आरंभ कर देंगे। एक गरीब देश को क्या आवश्यकता है इस तरह की मिसाइल लगाने की? भारत जो है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है एक ये आर्म्स रेस चालू कर रहा है। भारत जो है वो पूरी तरह से अपना जो कुछ भी इसको हमने सहायता की है उसका दुरुपयोग कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये आप जानते हैं कि पश्चिम के थिंक टैंक कैसा करते हैं। तो पश्चिम के थिंक टैंक्स को पूरी तरह से वो भोजन मिल जाता, वो फॉडर मिल जाता, चारा मिल जाता, यदि भारत ने इसको ICBM क्लासिफाई करके और ये कह दिया होता कि भाई ये 8000 से 10000 किलोमीटर रेंज की ICBM है, जो कि संभवतः हो भी सकती है। और फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये अग्नि 5 थी या अग्नि 6 थी। अब ये हम कैसे बता सकते हैं आपको? तो हमारे पास तो वही जानकारी उपलब्ध है जो ओपन सोर्स में उपलब्ध है। लेकिन पश्चिमी देशों में ये लगातार चर्चा चल रही है कि भारत के पास अग्नि 6 है, ये जो टेस्ट था ये भी अग्नि 6 का था, और भारत के पास अब ये प्रहार क्षमता है। न केवल प्रहार क्षमता है, उसके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें वो मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल से भेज सकता है, और वो मल्टीपल वॉरहेड्स वो 10 तक हैं। और यदि 10 मल्टीपल वॉरहेड्स इस जिग-जैग पैटर्न में मैन्यूवरेबिलिटी के साथ में भारत भेजने में सक्षम है तो भारत कुछ भी कर सकता है, अमेरिका सावधान। बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगले 2, 4, 6, 10 दिन में आप इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इस समय की जो मागा क्राउड है अमेरिका की, वो पूरी तरह से अलार्मिस्ट है, और उसको लगता है कि इस तरह का कोई भी नैरेटिव उसको अगर हाथ में पड़ता है तो उसको लेके वो वापस दुनिया में हल्ला करके और जो भी ऐसा देश है उसको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि दीज गाइज आर नथिंग बट कंट्रोल फ्रीक्स। कंट्रोल फ्रीक्स, इनको हर चीज़ कंट्रोल करनी है। यहाँ तक कंट्रोल करना है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत किस प्रकार से खर्च करेगा, ये भी इनको कंट्रोल करना है। उसका भी लॉजिक है इनके पास कि भारत ने जो ये डॉलर का विदेशी मुद्रा का भंडार कमाया है वो अमेरिका से ट्रेड करके कमाया है, अमेरिका से ट्रेड करके कमाया है। जरा सोचिए, भारत जैसे अपना कोई भी व्यापार और किसी से तो करता ही नहीं है, और अगर और किसी से करता भी है तो अगर विदेशी मुद्रा भंडार होता भी है तो भैया उसका वैल्यूएशन तो डॉलर में ही होता है ना। भारत के पास यूरो भी है,
भारत के पास रूबल भी है, भारत के पास युआन भी हैं, दिरहम भी हैं, जो भी विदेशी मुद्रा है वो है, भारत के पास गोल्ड भी है। तो इन सबका वैल्यूएशन होता है और सबका वैल्यूएशन होकर उसको उसकी अभिव्यक्ति डॉलर में होती है, क्योंकि फॉर गुड और फॉर बैड आज भी डॉलर विश्व की रिजर्व करेंसी बनी हुई है, तो इसको डॉलर में प्रकट करते हैं। तो जहाँ इस तरह की बातें चल रही हों वहाँ आप ज़रा सोच के देखिए कि एक 10,000 12,000 किलोमीटर रेंज की ICBM का यदि डिक्लेरेशन कर दिया जाए, उसकी यदि घोषणा कर दी जाए, तो वो सारे के सारे जो मागा फार राइट वाले जो थिंक टैंक हैं वो किस तरह से भारत के ऊपर कूदेंगे और उसको एक और बहाना बना लेंगे कि भाई भारत के ऊपर और सैंक्शन लगाया जाए। भारत जो है वो आर्म्स रेस कर रहा है। भारत अपने बगल में बैठे हुए बेचारे छोटे से गरीब पाकिस्तान को धमका रहा है। और भाई पाकिस्तान को धमकाने के लिए IRBM की ज़रूरत नहीं है, सोचते क्यों नहीं हो? भारत की जो अग्नि 3 और अग्नि 4 हैं उनकी भी रेंज जो है वो 5,000 किलोमीटर से बहुत कम नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान को 3 बार कवर कर लें, इतनी रेंज है उनकी। और जो SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1, पुराने डिज़ाइन वाली अग्नि 1 700 किलोमीटर रेंज वाली, वो पर्याप्त है पाकिस्तान के लिए। तो भारत क्यों कहेगा? लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई भारत ने इसको यदि कहा कि ये ICBM नहीं IRBM है, जानबूझ के जिसको पहले ICBM बताया गया था उसको अब IRBM बताया जा रहा है, तो इसमें खेल तो है कुछ। दूसरी बात यह है कि भाई अग्नि 5 के कितने वेरिएंट्स हैं किसी को पता नहीं, उसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अग्नि 5 के कम से कम 5 या 6 वेरिएंट हैं, जिसमें एक बंकर बस्टर वेरिएंट भी है। तो बंकर बस्टर वेरिएंट जो है उसकी रेंज थोड़ी कम है, तो कहीं ये बंकर बस्टर वेरिएंट तो नहीं था? भाई बहुत हंगामा है, बहुत तड़पन है, बहुत कष्ट है, लेकिन इस कष्ट का हम तो आनंद ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।